हरित और टिकाऊ भविष्य के लिए हाइड्रोजन एनर्जी की अहमियत हर दिन बढ़ती जा रही है। ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन की चर्चा तो दशकों से हो रही है, लेकिन अब इस तकनीक के लिए भारत तैयार है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना यानी कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना करने वाली है। इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद लद्दाख हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने वाला देश का पहला प्रदेश और लेह पहला शहर बन जाएगा। इसके तहत पहले चरण में लेह जिले में 5 बसें चलाने की योजना है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि लेह जल्द ही जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल प्रदेश बनाने के लिए सरकारी स्तर पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। एनटीपीसी की सहायक कंपनी आरआईएल के साथ लद्दाख प्रशासन का MOU हुआ है। एनटीपीसी के जनरल मैनेजर DMR पांडा एक वेबनियर में कहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर बस में डाला जाएगा। इसके लिए 2 रूट लिए जाएंगे, पहला लद्दाख और दूसरा दिल्ली। इन दोनों रूटों पर 5-5 बसें चलाई जाएंगी। दरअसल देश और विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद लद्दाख को कार्बन रहित बनाना पीएम मोदी का सपना है। DMR पांडा कहते हैं कि लद्दाख लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ डीजल, केरोसिन, LPG ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यही हमें डीकार्बनाइज करता है। इसमें ये ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट मदद करेगा। दरअसल दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर होड़ शुरू हो चुकी है। कई कंपनियां, निवेशक, सरकारें और पर्यावरणविद मानते हैं कि आज हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली का ज्यादातर हिस्सा थर्मल एनर्जी प्लांट से पैदा होता है। बिजली पैदा करने की यह पूरी प्रक्रिया कोयले पर निर्भर करती है। ऐसे में हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी का भंडार भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी उम्मीद जगाती है। लद्दाख को कार्बन रहित बनाने की मुहिम के तहत राज्यपाल प्रशासन ने लेह में 1.25 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन जनरेटर प्लांट प्रोजेक्ट बनाने के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर लिया है। बता दें कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में यह तीसरा समझौता है। फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन बनाने के लिए नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार का यह ऐलान देश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्र सरकार के अनुसार 5 साल में भारत अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करने की क्षमता को 2.5 गुना तक बढ़ाएगा। हाइड्रोजन का उत्पादन घरेलू स्रोतों जैसे कि प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास और सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों से हो सकता है। ये क्षमताएं ही हाइड्रोजन को परिवहन और बिजली उत्पादन का एक आकर्षक विकल्प बनाती है और इसलिए आज इस ग्रीन हाइड्रोजन को एक ऐसे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है जिससे कई समस्याएं सुलझ सकती है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।